भारत चूंकि चाइना के पश्चिम में है तो इसको कंट्रोल करने वाली वेस्टर्न कमांड, ऐसे ही चाइना इटसेल्फ में आगे की तरफ ईस्टर्न कमांड, ऊपर की तरफ नदर्न, बीच में सेंट्रल और साउथ में दक्षिण कमांड है। तो जो वेस्टर्न कमांड है इसी में ही अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक का रीजन कवर होता है। तो इस वेस्टर्न कमांड के द्वारा भारत को कंट्रोल किया जाता है चाइना के द्वारा, यानी भारत से निपटने के लिए बाकायदा वेस्टर्न कमांड है। 2021 में इस वेस्टर्न कमांड पर शी जिनपिंग के द्वारा एक नया आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया था जो कि इस पूरी घटना पर भारत के साथ नियंत्रण रख सके। इसी विषय पर 132वें नंबर पेज में लिखा है वेस्टर्न थिएटर कमांड के लिए कि वेस्टर्न थिएटर कमांड प्राइमरीली फोकस ऑन सिक्योरिंग द पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइनाज बॉर्डर विद इंडिया। इस वेस्टर्न कमांड का केवल और केवल एक ही मकसद है कि भारत के साथ अपने बॉर्डर सिक्योर करने हैं। और इसके बारे में बोला है कि रिसेंट ईयर्स में द डिफरिंग परसेप्शन बिटवीन इंडिया एंड पीआरसी रिगार्डिंग बॉर्डर डिमार्केशंस हैव फैसिलिटेटेड मल्टीपल क्लैशेस, फोर्स बिल्डअप एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। जून 2020 में पीएलए और इंडियन पेट्रोल के बीच में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, मोस्ट वायलेंट क्लैश बिटवीन टू कंट्रीज इन 45 years. The PLA has not drawn down its position or troops number since 2020 clash and has built infrastructure and support to facilitate multiple BDE deployment along the LAC. Western Theater Command and Indian commanders have held 21 Corps Commander level talk since 2020 clash. तो इन्होंने भारत के बारे में लिखा कि भारत और चीन 2020 से लेकर अब तक 21 बार कॉप्स कमांडर लेवल की बातचीत कर चुके हैं, तब से लेकर यहां पर कुछ भी नहीं बदला है। डोमेस्टिकली वेस्टर्न थिएटर कमांड फोकसेस ऑन जिनपिंग एंड टाइबेट ऑटोनोमस रीजन वेयर सीसीपी परसीव्स ए हाई थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म एंड टेरिटोरियल एक्टिविटी। हमारे बारे में यही वाली लाइन यहां लिखी गई है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत को कंट्रोल करने के लिए और तिब्बत को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर पर सेना रखता है ताकि यहां से निपटा जा सके। और इन्होंने कोई परिवर्तन यहां नहीं किया, बाकायदा इसने दिखाया किस तरह से यहां पर क्या क्या है। थिएटर आर्मी हेडक्वार्टर है, ग्रुप आर्मी हेडक्वार्टर है, मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एयर डिफेंस हेडक्वार्टर, तमाम चीजें यहां दिखाई। ऐसे ही इन्होंने ईस्टर्न कमांड के बारे में, जहां से ये ताइवान के साथ झगड़ा रखना चाहते हैं, वहां पर तो पूरा की पूरा लाल पीला नीला कर रखा है, इतना सब कुछ यहां पर है। मतलब इन्होंने चाइना के बारे में भरपूर रिसर्च की है, असले के बारे में, मिसाइल्स के बारे में, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। तो ये कहा है कि इसके पास 600 बम तो अभी चालू हालत में है और 2030 तक ये 1000 न्यूक्लियर बम बनाकर रख लेगा। और ये लगातार वारफेयर्स में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर्स कैसे लड़ने हैं, इलेक्ट्रिक वारफेयर्स, एनर्जी सिस्टम्स के साथ काउंटर स्पेस टेक्नोलॉजीज में कैसे काम करने हैं, चाइना उन सब पर काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं भाई इस बीच में? क्या भारत इस शहमात के गेम के अंदर कहीं पीछे तो नहीं छूट गया है? क्योंकि हमसे तो यही कहा गया था कि चाइना ने डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है स्मूथली देप्सांग और देमचौक रीजन से। अक्टूबर में ही ये बात बोली गई थी। इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट एट टू फ्रिक्शंस अक्टूबर 30 की न्यूज बनकर आई थी, बकायदा तस्वीरें दिखाई थी कि देखो ये जौबड़े हट गए। 7 अगस्त को थे और देप्सांग के अंदर 25 अक्टूबर को नहीं थे, तो टेक्निकली ये यहां से मिस हो चुके हैं। ये मिस हो चुके हैं तो कोई ये किसी तरह से मॉर्फ्ड वीडियो तो नहीं थे एआई से बनाए हुए। अच्छा, जब इस तरह की बातें आती हैं तो पुराने दिन याद आते हैं कि यार चाइना पे तो आप बिलीव कर ही नहीं सकते। ये वो व्यक्ति है जो हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए 1962 में हमसे झगड़ा कर लिया था। नेहरू जी तो इसी सदमे में चले गए। तो टेक्निकली इसके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये वो देश है जो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दुश्मनी रखता है। तो इसके तो पुराने रिकॉर्ड ही बड़े खतरनाक हैं और ऐसी रिपोर्ट हमें और ज्यादा डरा देती हैं कि भाई साहब भारत भी कहीं ना कहीं चाइना की गलतफहमी में आ गया, चाइना के कहने पर कहीं धोखे का शिकार तो नहीं हो गया। इसलिए सवाल गहरे होते चले जाते हैं। बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब सही है? और अगर सही है तो हमारे डोभाल साहब क्या करने गए, जिसके बारे में हमने कैलाश यात्रा की बात की। तो अब एक एक करके इसका काउंटर ढूंढते हैं। नंबर 1, जब डोभाल साहब चाइना गए थे तो हमने आपको एक सेशन किया था, अभी 3 दिन पहले का ही सेशन है, ये इसी चैनल पर डला हुआ है। इसी सेशन के अंदर लगभग 13वें मिनट पर 15वें सेकंड पर मैंने एक आपको पोस्टर शो किया था ग्लोबल टाइम्स का, जिसमें मैंने यह बताया था कि भारत और चीन को लड़ाने का काम अमेरिका करता है। ये ग्लोबल टाइम्स का मीम था। मैंने आपको शो किया था कि ये देखो अमेरिका, ये चाइना और ये भारत, इन दोनों को रिंग में लड़ाने का काम चाइना करता है, वो अमेरिका करता है। अमेरिका भारत और चाइना को लड़ाना चाहता है। ये चाइना वाले भी दिखते हैं, मानते हैं, ठीक है। इस बारे में हमने आपको प्रॉपर तरीके से रेफरेंस दिया था चाइनीज न्यूज का, ग्लोबल टाइम्स का, कि ये सब झगड़ाते हैं हम लोगों को, कि झगड़ो। तो झगड़ाते हैं तो भाई साहब झगड़ाने के काम आप कर रहे हो, आपने सेना अब तक हटाई नहीं, तो झगड़ाना अमेरिका क्या करेगा इसमें? अमेरिका क्या करेगा वो सुनो। देखो ये रिपोर्ट ये लोग अब दिए हैं, कब दिए हैं? दिसंबर के अंदर रिपोर्ट सबमिट की है। कॉमन सेंस की बात है कि 30 अक्टूबर को डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है, यानी अब से 1 महीने पहले डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है। दोनों के बीच में मुलाकात अक्टूबर के एंड में हुई है। 22 से 24 अक्टूबर के आसपास लगभग कजान के अंदर भारत और चीन के राष्ट्रपति मिले हैं। 30 अक्टूबर के आसपास न्यूज आना शुरू हुई है कि पीछे हटना शुरू हुए हैं। तो नवंबर इटसेल्फ में डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस हुई होगी। इसका मतलब अमेरिका ने यह रिपोर्ट दिसंबर में रख तो दी, टेबल तो कर दी, लेकिन इसमें जो जानकारियां हैं वो अक्टूबर बाद की नहीं है। इस रिपोर्ट में जानकारियां शुरुआती स्तर की हैं, लेकिन हेडलाइंस क्या बन गई कि देखो पेंटागन कह रहा है कि चाइना ने अभी तक सेना नहीं हटाई। अब आप कहेंगे अच्छा, उनको इतना मुश्किल है क्या ये अपडेट करना कि देखो चाइना ने सेना नहीं हटाई? देखो उनके लिए तो मुश्किल था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में मीडिया कैसे चलता है। भारत में तो इसी तरह से चीज दिखाएंगे कि देखो क्या हो गया है। इसीलिए इस रिपोर्ट पर मैं आपको एक बार वापस लेकर चलता हूं। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 182 पेज में से 7वें नंबर के पेज पर नीचे चलकर जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर इस बात को बाकायदा मेंशन किया हुआ है, दिस रिपोर्ट कवर्स सिक्योरिटी एंड मिलिट्री डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थ्रू
अर्ली 2024, मतलब 2024 के शुरुआत के डेटा इसमें डाले गए हैं। तो ये जो डेटा इसने डाले हैं 2024 की शुरुआत के, पेश दिसंबर में कर दी, तो अक्टूबर 30 के बाद जो डिसंगेजमेंट शुरू हुआ है वो इस रिपोर्ट से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मीडिया इसे इस तरह से जरूर दिखा रहा है कि देखो साहब ये पीछे नहीं हटे, अमेरिका कह रहा है। अरे अमेरिका ये भी कह रहा है कि ये 2024 की शुरुआत की बात है। दिसंबर के अंदर अगर आपको रिपोर्ट मिली है 2024 की शुरुआत की, तो उसमें नवंबर माह की जानकारी नहीं है। यही सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है जो पकड़ना चाहिए। आप न्यूज उठाकर देखें अपने देश की, तो 30 अक्टूबर से शुरू हुआ था डिसंगेजमेंट। 6 नवंबर को लिखा आया था इनसाइड स्टोरी कैसे हम लोगों ने डिसंगेजमेंट शुरू किया। मतलब तारीखों पर गौर करें तो पिछले महीने की तो है। यही कारण है कि चाइना वालों ने साफ साफ इनको ठुकरा दिया कि यार इनकी बातों पर विश्वास मत करा करो, ये लोगों के ऊपर विश्वास करना फिर से लड़ने झगड़ने जैसी बातें हैं। बाकायदा इन्होंने, सोचो, इन पर तो बाकायदा रिपोर्ट लिखी गई है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस कारण से इनको कहा है कि अमेरिका फिर से हमें ही भूत बना रहा है, और वो भय का भूत बनाता है हमारा, कि हाँ भाई देखो चाइना ऐसा कर रहा है, तो हम लोग इस कारण से इस चीज को लेकर पहले से ही तैयार हैं। तो क्या हम शी जिनपिंग पर ट्रस्ट कर लें? क्योंकि अल्टीमेटली चाइना ने जो कहा वो डिसंगेजमेंट करते हुए चला गया। देखो यह भी सत्य है कि चाइना पर ट्रस्ट करना हमारी भूल हो सकता है, लेकिन अमेरिका पर भी ट्रस्ट करना हमारी भूल है। दुनिया में किसी पर ट्रस्ट ना करे तो फिर दुनिया चले कैसे? इसलिए अपने हितों का ध्यान रखते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विदेशी संबंधों में बढ़ते रहें, और इस तरह की जो खबरें हैं उन्हें बस इसी गहराई से लेते रहें कि अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना है। निश्चित ही भारत की विदेश नीति इसमें कारगर उपाय करेगी, जो आवश्यक होगा वो सारे स्टेप्स उठाए जाएंगे, ऐसा हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंतजार करिए कि ऑफिशियली ये क्या इस पर रिएक्शन देते हैं।